नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदिबोध, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आंखें बंद करो। न कोई शहर, न कोई मंदिर, न कोई किताब, न कोई इतिहास, सिर्फ जंगल, घना अंधेरा, डर से भरा। और उस अंधेरे में एक इंसान खड़ा है, नंगा, भूखा, कांपता हुआ। उसे नहीं पता सभ्यता क्या होती है, उसे सिर्फ इतना पता है आज जिंदा बचना है। यही शुरुआत है पाषाण काल की। उस समय धरती पर इंसान अकेला नहीं था। उसके आसपास थे विशालकाय जानवर, दांत निकाले शेर, जंगली हाथी, भयानक भेड़िए। इंसान सबसे कमजोर था, न तेज दांत, न मजबूत पंजे। वो पेड़ों की जड़ों के पास सोता, कभी गुफाओं में छिप जाता, बारिश में भीगता, ठंड में कांपता। हर दिन एक युद्ध था प्रकृति के खिलाफ। भूख सबसे बड़ी दुश्मन थी। कभी फल मिले तो खाना, न मिले तो कई दिन खाली पेट। कभी शिकार करते हुए खुद शिकार बन जाता। एक दिन उसने पत्थर उठाया, गुस्से में उसे दूसरे पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया और उसका किनारा तेज हो गया। यही था पहला हथियार। अब इंसान सिर्फ भागता नहीं था, वो मुकाबला करने लगा। छोटे जानवरों का शिकार होने लगा। समूह बनाकर शिकार करने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दिमाग तेज होने लगा। योजना बनाना सीखा, घेर कर हमला करना सीखा। यही असली बदलाव था, शरीर से नहीं, दिमाग से जीतना। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनने लगे, जानवरों के हाथों के निशान। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये यादें थी, ये सोच की शुरुआत थी। एक रात आसमान गरजा, बिजली गिरी, जंगल में आग लग गई। पहले इंसान भागे, डर गए, लेकिन उन्होंने देखा आग से रोशनी है, गर्मी है और जानवर दूर भाग रहे हैं। डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। उन्होंने आग को बचाकर रखा, सूखी लकड़ियां डालकर उसे जिंदा रखा। यही वो पल था जब इंसान ने प्रकृति को पहली बार काबू किया। मांस पकाया जाने लगा, खाना नरम हुआ, शरीर और दिमाग दोनों मजबूत हुए। आग ने इंसान को बदल दिया। अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं था, वो सोच रहा था। आसमान को देखता, सूरज को देखता, बारिश को महसूस करता। उसे समझ नहीं आता ये सब कौन करता है। यहीं से शुरू हुई अदृश्य शक्तियों की कल्पना। शायद यही वो पल था जब पहली बार ईश्वर जैसा विचार जन्मा, डर से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से। समय बीतता गया। इंसान ने सीखा, बीज जमीन में गिरता है तो पौधा उगता है। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं रहा, वो किसान बनने लगा। यही नवपाषाण काल की शुरुआत थी। जानवरों को पालतू बनाया गया, कुत्ते, बकरियां। अब इंसान अकेला नहीं था। छोटे छोटे घर बनने लगे, मिट्टी और लकड़ी से। भटकता जीवन ठहराव में बदल रहा था। गांव बसने लगे, परिवार बनने लगे। समाज की पहली नींव रखी जा रही थी। मिट्टी के बर्तन बने, अनाज जमा होने लगा, भविष्य के लिए सोचना शुरू हुआ। अब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहा था, वो आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। यहीं से नियम बने, समूह के नेता बने, संगठित जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यही छोटे गांव बड़ी सभ्यताओं की नींव बने। हजारों साल बाद इन्हीं नींवों पर खड़ी हुई हड़प्पा सभ्यता। लेकिन याद रखो, सभ्यता अचानक नहीं आई। उसके पीछे था पाषाण काल का संघर्ष। डर से लड़ता इंसान, अंधेरे में रोशनी खोजता इंसान, जानवर जैसा जीवन जीता हुआ इंसान, जो धीरे धीरे मानव बना। आज हम मोबाइल चलाते हैं, शहरों में रहते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। पर अगर उस पाषाण काल के इंसान ने हार मान ली होती तो शायद हम यहां न होते। वो कमजोर था, लेकिन उसी ने इंसान बनने की शुरुआत की। और यही है पाषाण काल की असली। पाषाण काल सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं था, वो खोज की कहानी था। हर दिन इंसान कुछ नया सीख रहा था। उसने पत्थरों को सिर्फ हथियार नहीं बनाया, औजार भी बनाए, काटने के, खुरचने के, बनाने के। यही तकनीक की शुरुआत थी। उसने मौसम को समझना शुरू किया, कब बारिश होगी, कब ठंड बढ़ेगी। प्रकृति अब दुश्मन कम और शिक्षक ज्यादा बन रही थी।
धीरे धीरे इंसान ने मृतकों को दफनाना शुरू किया। उनके साथ सामान भी रखा जाता था। इसका मतलब था वो जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने लगा था। ये सोच साधारण नहीं थी। ये आत्मा और परलोक जैसे विचारों की शुरुआत हो सकती थी। गुफाओं की चित्रकारी अब और जटिल हो गई। कुछ चित्र अनुष्ठानों जैसे लगते थे, मानो इंसान अदृश्य शक्तियों से संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। नवपाषाण काल में खेती ने सब कुछ बदल दिया। अब भोजन का भंडार था, और जहां भंडार होता है वहां संपत्ति का विचार जन्म लेता है। यहीं से समाज में फर्क दिखने लगा। कुछ लोग नेतृत्व करने लगे, कुछ काम बांटने लगे। व्यवस्था जन्म ले रही थी। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से नहीं लड़ रहा था, वो उसे समझ रहा था, उसे उपयोग करना सीख रहा था। यही वो मोड़ था जहां से असली सभ्यता की दिशा तय हुई। अगर पाषाण काल न होता तो न खेती होती, न गांव बसते, और ना ही हजारों साल बाद उभरती महान सभ्यताएं जैसे हड़प्पा सभ्यता। इसलिए पाषाण काल को सिर्फ आदिम युग मत समझो, यही असली नींव था। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार सोचना, समझना और बदलना सीखा। वो नंगा था, कमजोर था, डरा हुआ था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिज्ञासा। और उसी जिज्ञासा ने उसे गुफा से शहर तक पहुंचा दिया। आज हम आधुनिक हैं, पर हमारी जड़ें अब भी उसी पाषाण काल में दबी हैं। और शायद हमारे अंदर आज भी वही जिज्ञासु इंसान जिंदा है। इस कहानी में क्या क्या सीखें वो लिखो, सीता लिखो। आज हम आधुनिक हैं, हमारे पास शहर हैं, तकनीक है, ज्ञान है, लेकिन याद रखिए, हमारी शुरुआत उसी पाषाण काल से हुई थी। एक ऐसा दौर जहां इंसान कमजोर था, डरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पत्थर उठाया, आग को अपनाया, प्रकृति से सीखा, और धीरे धीरे जानवर जैसा जीव एक सोचने वाला मानव बन गया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर जिज्ञासा और हिम्मत जिंदा है तो बदलाव निश्चित है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही गहराई वाली कहानियों के लिए आदि बोध को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, इंसान की अगली छलांग के साथ। धन्यवाद।